Hello students, welcome back to our English class, Core the Learning Platform. Today I'm going to start the new chapter of your Beehive book, that is, The Road Not Taken by Robert Frost. In this poem, the road not taken symbolizes our life. पोएम में द रोड नॉट टेकन में जो रोड है वो हमारे लाइफ को सिंबलाइज करता है कि किस तरह से हमारी लाइफ में एक ऐसा सिचुएशन आ जाता है जहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जहाँ पे हमें बहुत बड़ा डिसीजन लेना पड़ता है जो कि हमारा फ्यूचर डिसाइड करता है, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स। हमारे जो लाइफ में ऐसे सिचुएशन कभी कभी आ जाते हैं या फिर एक बार ज़रूर आता ही है कि हमें समझ नहीं आता है कि हम किस रास्ते को चूज़ करें जिससे हमारा जो फ्यूचर हो वो ब्राइट हो और हम सही पाथ को चूज़ करें, सही डेस्टिनेशन तक पहुंच पाए। Let's start the first stanza. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveller. Long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. Once the poet was walking down a road, and then there was a diversion. एक बार जब पोएट जो हैं रास्ते पे चल रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि उनके पास जो है एक दो रास्तों का डाइवर्जन आ जाता है। जब वो रास्ते में खड़े होते हैं तो देखते हैं कि दो रोड्स हैं जो अलग अलग रास्तों रास्ते पे जा रहे हैं और वहाँ पे पोएट को जो है ही हैड टू चूज वन आउट ऑफ देम और उन्हें उन दो रास्तों में से किसी भी एक रास्ते को चूज करना था। एंड द पोएट सेज दैट ही वाज वन पर्सन सो ही कुड ट्रैवल ऑन वन रोड ओनली। और पोइट जो है वो एक इंसान है इसलिए वो सिर्फ एक रास्ते पे एक बार में चल सकते हैं। He had to choose one out of these two roads और उन्हें एक रोड को चूज करना था, इन दोनों रोड में से किसी भी एक रोड को चूज करना था। एंड जो येलो वुड है, येलो वुड जो है वो है येलो फॉरेस्ट। जो फॉरेस्ट है वो पूरा येलो लीफ से भरा हुआ है बिकॉज ऑफ ऑटम सीजन। The poet kept standing there and looked at the path very carefully as far as he could see it. पोइट जो है बहुत देर तक जो है वहाँ पे खड़े होके देखते रहते हैं उन रास्तों को जहाँ तक उन्हें दिखाई देता है। पर एक टाइम आता है जहाँ से वो जो रोड है वो कर्व्ड हो जाता है, वहाँ से वो टर्निंग पॉइंट रहता है एंड इट वाज कवर्ड विथ ट्रीज एंड वाज हिडन। और वो जो है कुछ ट्रीज से श्रब से वो कुछ झाड़ियाँ और कुछ पेड़ पौधों से ढक जाता है जिस वजह से उन्हें आगे के रास्ते नहीं दिख पाते हैं। और ये जो सिचुएशन है ये हमारे लाइफ में भी आता है, हर इंसान की लाइफ में आता है। व्हेन वी हैव चॉइसेस, जब हमारे पास चॉइसेस होते हैं तो हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स भी होते हैं और फिर भी जो है हमें चूज करना पड़ता है, एक ही चीज को चूज करना पड़ता है एट अ टाइम। नाउ सी द सेकंड स्टेंजर। Then took the other as just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted beer. Though as for that the passing there had warned them really about the same. The poet kept on looking at one path for a long time to check. और पोइट जो है वो एक ही रास्ते को बहुत ही देर तक फॉर अ लॉन्ग टाइम वो चेक करते रहते हैं, दिखते हैं, वो थोड़ा इन्वेस्टिगेट करते हैं कि क्या ये रास्ता मेरे लिए सही है या नहीं। इज दिस पाथ राइट फॉर हिम और नॉट। एंड देन ही डिसाइडेड एंड स्टार्टेड वॉकिंग ऑन अनदर पाथ। और फिर जो है वो डिसाइड करके जो दूसरा रास्ता रहता है उस पे चलना शुरू कर देते हैं। बिकॉज ही फेल्ट दैट द बोथ पाथ वर इक्वली गुड।
और फिर वो देखते हैं कि ये जो दोनों रास्ते हैं वो अपनी अपनी जगह पे सही हैं। He shares just as fair, so he felt that both paths were equally good and started walking on one of them. और जब वो देखते हैं पूरा चेक करने के बाद वो देखते हैं कि दोनों जो रास्ते हैं वो अपने अपनी जगह अच्छे हैं, बट वो उनकी थिंकिंग रहती है कि उन्हें जो है दूसरे वाले रोड पे चलना चाहिए। He adds that maybe he felt that the path was better for him, so he chooses it as it had grass on it, which means that it was unused. और वो उस रास्ते को चूज करते हैं which was grassy, जो ग्रासी रहता है, और ग्रासी इसलिए रहता है क्योंकि बिकॉज इट वॉज अनयूज्ड, क्योंकि उस रास्ते पे कम लोगों ने चला था, वो कम यूज हुआ था। After he walked on the path for some distance, he realizes that both the paths had been worn out the same way. Both the paths were similar and worn out. और जब वो कुछ देर तक चलते हैं तो वो देखते हैं कि दोनों जो रास्ते हैं दोनों जो है इक्वल हैं, क्योंकि इन आवर लाइफ ऑल्सो वी टेक एनी पाथ और एनी ऑप्शन, बट कोई भी रास्ते चूज करो, कोई भी ऑप्शन चूज करो, पर हर रास्तों में हर पाथ पे क्या होता है कि कुछ ना कुछ ऐसे बेनिफिट्स रहते हैं, हमें कुछ ना कुछ चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, कुछ एडवांटेजेस मिलते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस मिलते हैं, क्योंकि किसी भी डेस्टिनेशन तक पहुंचने तक किसी भी रास्ते पर अगर हम चलते हैं तो किसी भी रास्ते को हम बहुत इजीली जो है अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच सकते हैं, हमें कुछ ना कुछ ऐसे चैलेंजेस को प्रॉब्लम्स को फेस करके ही अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना पड़ता है। Now, see the next stanza. And both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day. Yet, knowing how well it's on to way, I doubted if I should ever come back. Now, the poet says that both the paths were similar that morning. और नेक्स्ट मॉर्निंग जो है, जब अभी तक तो उनका इन्वेस्टिगेशन चल रहा था उन रोड्स के बारे में कि विच रोड इज़ बेटर फॉर हिम, पर नेक्स्ट मॉर्निंग जब पोएट आते हैं तो वो देखते हैं कि बोथ द पाथ्स वर सिमिलर दैट मॉर्निंग, वो जो दोनों रास्ते हैं एकदम सिमिलर से दिख रहे हैं। बोथ हैड लीव्स ऑन देम, दोनों रोड्स पे पत्ते हैं। नो वन हैड स्टेप ऑन देम, और किसी ने उन रास्तों पे नहीं चला था अभी तक, बिकॉज वो पोइट जो है सबसे पहले मॉर्निंग में आते हैं उस रास्ते पे, दैट्स वाई नो वन हैड स्टेप्ड ऑन देम एंड दे वर स्टिल ग्रीन इन कलर, और वो जो पत्ते हैं अभी तक ग्रीन है क्योंकि उस पर किसी ने चला नहीं था। ही डिसाइडेड दैट डे ही वुड टेक वन पाथ एंड कीप द अदर पाथ फॉर अनदर डे, और वहाँ पे वो डिसाइड करते हैं कि अभी जो है वो एक रास्ते पे चलते हैं और वो दूसरा रास्ता जो है कभी और के लिए रख देते हैं। ऑल्दो ही न्यू दैट वन वे लीड्स ऑन टू अनदर वे, वो पोएट उस टाइम तो सोच लेते हैं कि अभी वो एक रास्ते पे जाते हैं और नेक्स्ट टाइम अगर उन्हें लाइफ में कभी मौका मिलता है तो वो दूसरे रास्ते पे ज़रूर आएँगे। बट ये बहुत ही मुश्किल है कि हम अगर किसी भी एक रास्ते को चूज़ कर लेते हैं और उस पे चलना शुरू कर देते हैं तो इट्स वेरी टफ टू रिटर्न बैक। Even in our life, once we choose an option, we must keep on moving ahead with that option. अगर हम एक ऑप्शन को चूज कर लेते हैं तो हमें उस ऑप्शन पे जो है उसी ऑप्शन को अपना बना के उसे के हेल्प उससे जो है हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, और शायद ही हम कभी चांस हमें मिलता है कि हम फिर से जो है दूसरे रास्ते पे आए और उससे एक नई शुरुआत करें। इट इज़ इम्पॉसिबल। एंड ये स्पेशली फॉर जैसे कि अगर हम मान लो एक रास्ते पे चलते हैं और उस रास्ते पे सपोज़ कि हमें सक्सेस नहीं मिलता है, तो ये टफ होता है कि हम फिर से जो है वापस आके दूसरे रास्ते पे चलें, हो सके कि तब तक हमारे पास टाइम बचे ही ना।
तो ये बहुत ही टफ होता है ये करना. Now see the next stanza. I shall be telling this with a shy, somewhere ages and ages hence. Two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. Now he says that ये इसमें इस स्टेंजा में पोइट ने सारी बातें जो है फ्यूचर के लिए कहा है. Now he says that if he had reached such a point in life that there were two options for him, और अगर पोएट जो है वो अपने डेस्टिनेशन के पे पहुंच जाते हैं तो वो बहुत ही एक शाई मीन्स डीप ब्रेथ, वो डीप ब्रेथ लेके सोचेंगे कि ओह, उनकी लाइफ में भी एक ऐसा सिचुएशन आया था जहाँ पे उनके पास ऑप्शंस थे और उन ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को चूज करना था. वो उस टाइम सोचेंगे इन फ्यूचर में दैट देयर वर टू ऑप्शंस फॉर हिम एंड ही ट्रैवल्ड ऑन दैट रोड विच हैड ट्रैवल्ड अपॉन बाय लेसर नंबर ऑफ पीपल. और वो सोचेंगे फ्यूचर में कि उस समय उन्होंने उस रोड को चूज किया था जिस पे कम लोगों ने चला था. और दैट डिसीजन ऑफ हिज डिसाइडेड हिज फ्यूचर. और वो जो डिसीजन होता है, वो जो पोएट का डिसीजन था, वो उनके पूरे फ्यूचर को डिसाइड किया. And similarly, in future, when you grow up, then you will say that once upon a time, when you were young, you had two options. और हर किसी के लाइफ में ऐसा आता है सिचुएशन, ऐसे टाइम आते ही आते हैं जहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस रहता है और हमें किसी एक ऑप्शंस के साथ चलना पड़ता है. और इन फ्यूचर हम उसी चीज़ को याद करते हैं कि हमारे लाइफ में भी ऐसा सिचुएशन आया था जहाँ पे हमें किसी एक चीज़ को चूज करना था. एंड हो सकता है कि वो जो ऑप्शन है वो आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छा हो, आपके फ्यूचर को ब्राइट करे और आपके लिए अच्छा डिसीजन हो. और पोइट के लिए ये बहुत ही अच्छा डिसीजन होता है और जो हम देख सकते हैं कि ये इनके लिए बहुत ही अच्छा डिसीजन होता है पोइट के लिए और इनके लाइफ में, इनके फ्यूचर में और पास्ट में कितने डिफरेंस आते हैं वो हम देख सकते हैं. एंड दिस इज द whole explanation of this chapter. Hope you understand. Thank you and see you in the next video.